गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। टुडे टेक्स्ट बुक कृतिका टर्न अकॉर्डिंग टू योर रनिंग टाइम टेबल। लेसन नंबर 2 टाइटल जॉर्ज पंचम की नाक, रिटन बाय कमलेश्वर। एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 and 4। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन किया। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, बार बार ऑडियो क्लिप को देखना है और अपनी नोटबुक पर उसको समझ करके नोट डाउन भी क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आपका, आज जो है डेट है आपकी 5 सितंबर 2020 ऑन सैटरडे वीकली लॉकडाउन डे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। आपकी जो बुक की स्टोरी है जॉर्ज पंचम की नाक, जैसे ही इंग्लैंड के अखबारों में रानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत आगमन या भारत गमन की सूचना प्रकाशित हुई, उससे नेक्स्ट डे इंग्लैंड के अखबारों की चर्चा इंडिया के अखबारों में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन के रूप में हुई। जो चर्चित भारत के अखबार थे उन्होंने उस खबर को प्रमुखता के साथ प्रथम स्थान पर स्पेश दिया। सरकार के कानों तक भी ये चर्चा पहुंची, जनता के कानों तक भी चर्चा पहुंची। देखते ही देखते अधिकारियों को नई दिल्ली की काया पलट करने के निर्देश दिए गए। सारी जो सरकारी मशीनरी थी, सारे जो अधिकारीगण थे, उनमें मीटिंगों का दौर प्रारंभ हो गया। नई दिल्ली की जो टूटी फूटी सड़कें थी, जो धूल से अटी हुई इमारतें थीं, उन इमारतों की साफ सफाई, राजपथ से लेकर के इंडिया गेट तक दोनों तरफ फुलवाड़ी, विभिन्न प्रकार के पुष्पों लगाए गए, विभिन्न प्रकार की फुलवाड़ियाँ लगाई गईं। राजपथ से इंडिया गेट वाली सड़कों को बिल्कुल गड्ढा मुक्त किया गया। उसके आसपास दोनों तरफ पड़ने वाली बिल्डिंगों पर रंग रोगन किया गया। जो बहुत लंबे समय से धूलों से अटी हुई थी, उन बिल्डिंगों को साफ किया गया। चारों तरफ नई दिल्ली की साफ सफाई की गई। एक विशिष्ट चमक उस नई दिल्ली के क्षेत्र में सरकारी मशीनरी के आदेश पर की गई। देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। मीटिंगों का दौर प्रारंभ हो गया। नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाते हुए जो जॉर्ज पंचम की स्टैचू इंडिया गेट के पास लगी हुई थी, उसकी टूटी हुई नाक पर भी निगाह पड़ी
और निगाह पड़ते ही जो सरकारी मशीनरी थी, जो सरकारी तंत्र था, जो अधिकारी गण थे, उनमें खलबली मच गई। इसके लिए भी कमेटियां गठित की गई। कई बार जो है उन कमेटियों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मीटिंगों का दौर जारी रखा और मूर्तिकार को बुलाकर के जॉर्ज पंचम के स्टैचू पर नाक लगाने का उसे जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार नई दिल्ली को दुल्हन के रूप में सजाया गया। स्थान पर राजपथ से लेकर के इंडिया गेट तक जगह जगह फौजी टुकड़ियों को तैनात किया गया। नए नए फूलों से संबंधित फुलवाड़ियाँ आदि लगाई गईं। इस प्रकार की तैयारियां नई दिल्ली में रानी एलिजाबेथ के आगमन से पहले की गई। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान-पान संबंधी आदि आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसके परिप्रेक्ष्य में खंड क है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज की पत्रकारिता में जितनी भी चर्चित हस्तियां हैं, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र की हों, चाहे वो फिल्मी जगत क्षेत्र की हों, चाहे वो अन्य खेलों से संबंधित चर्चित हस्तियां हों, चाहे वो चर्चित राजनीतिक हस्तियां हों, आज की पत्रकारिता में एक फैशन चला हुआ है कि उनके खान पान और पहनावे से संबंधित लेखों के लिखने का। इन लेखों को लिख करके अखबार में प्रकाशित करा करके एक बहुत बड़ा पैसा वेस्ट किया जाता है। ये दिखावे की संस्कृति है। इसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की पत्रकारिता मेरे अपने दृष्टिकोण में दूषित पत्रकारिता है। जो पत्रकार अपने इस प्रकार के लेखों को स्थान देते हैं, चर्चित हस्तियों के खान पान पहनावे आदि पर लेख लिखते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हैं, उन्हें जनतंत्र में हाईलाइट करते हैं, ये पत्रकारिता का विषय नहीं हो सकता। पत्रकारिता के इसके अतिरिक्त विषय हो सकते हैं कि जितना पैसा इन इस प्रकार के दूषित लेखों पर, निरर्थक लेखों पर खर्च किया जाता है, उस पैसे को आज की युवा पीढ़ी को चेतावनी के रूप में सजग करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं की जाएं, स्वास्थ्य से संबंधित लेख लिखे जाएं, जिससे उनका जो लाइफ है एक पॉजिटिव मार्ग पर आगे बढ़ सके। उनके भविष्य को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों की सोच है, नए नए जो शोध हो रहे हैं, उनको अपने पत्रकारिता में स्थान देकर के युवा पीढ़ी को एक पॉजिटिव गाइडलाइन दी जाए। ये तो पत्रकारिता के विषय हो सकते हैं, परंतु चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को अपनी पत्रकारिता में स्पेस देकर के उन्हें प्रकाशित करवा करके एक बहुत बड़ा पैसा इस प्रकार की जो फिजूल बातें हैं उन पर खर्च किया जाता है। इससे देश को कुछ मिलने वाला नहीं है, देश के युवा नागरिकों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है।
मैं इस प्रकार की पत्रकारिता के किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, किसी प्रकार के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ऐसी पत्रकारिता का स्वयं भी विरोध करता हूँ। पत्रकारिता वही पॉजिटिव है जो आपको एक पॉजिटिव गाइडलाइन दे, एक सकारात्मक मार्ग पर आप उस पत्रकारिता में जो प्रकाशित लेख है उन्हें पढ़ करके अपने जीवन को एक ओरिएंटेड लाइफ और एक ओरिएंटेड पायदान दे सकें। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। देखिए, इस प्रकार की पत्रकारिता किस प्रकार की, जिसमें चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर के विभिन्न प्रकार के लेख पत्रकारों के द्वारा अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये युवा पीढ़ी पर जिन्हें हम कह सकते हैं कि आज का युवा कल के राष्ट्र का कर्णधार है, उसकी सोच को दूषित कर देते हैं इस प्रकार के लेख। उसे सकारात्मक मार्ग पर बढ़ने से रोक देते हैं इस प्रकार के लेख। उसकी मानसिकता को भ्रष्ट कर देते हैं इस प्रकार के लेख। क्यों? आज का युवा ये तो सोच नहीं पाता कि हमारे पेरेंट्स की क्या कैपेसिटी है। हमें वो केवल होड़ में लग जाता है कि जैसा चर्चित हस्तियां अपना खान पान रखती हैं, अपना पहनावा पहनती हैं, ठीक उसी प्रकार का फॉलो हमें भी करना चाहिए। या तो इसकी पूर्ति के लिए वो अपने माता पिता पर दबाव देता है, और माता पिता यदि वो ऐसे बच्चों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो युवा गलत रास्ते पर बढ़ करके उससे अर्जित धन से अपनी खान पान और पहनावे की होड़ को पूरा करता है और अपने को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है, और वो पथभ्रष्ट हो जाता है, गलत मार्ग पर बढ़ जाता है, जिससे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। युवा पीढ़ी का तो नुकसान है ही, वो तो पथभ्रष्ट होता ही है, परंतु राष्ट्र का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। राष्ट्र को जैसे युवकों की नीड होनी चाहिए, जो भारत को लेकर के आगे जा सके, किसी राष्ट्र को लेकर के आगे जा सके, उसका नाम रोशन कर सके, वो गलत रास्तों पर मूव हो जाते हैं, और उससे हमारे परिवार को भी बहुत बड़ी हानि होती है, उसके मान सम्मान को भी चोट लगती है, और राष्ट्र के मान सम्मान को भी चोट लगती है, और ऐसे युवा वर्ग को कुछ जीवन में मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं ऐसी पत्रकारिता का पक्षधर नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।